इस वीडियो में हम समझेंगे कि त्रिस्तरीय निर्वाचन में जो मतगणना होने वाली है 2 मई को, उसमें क्या व्यवस्था रहेगी। व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं कि किन किन चीज़ों की वहाँ व्यवस्था रहेगी। आइए शुरू करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं आपको वहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले व्यवस्था में जो मतगणना विकासखंडवार होनी है 8 बजे से, जिसका संचालन किया जाना है। हमारा रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है, हमें 7 बजे वहाँ पहुँचना है। उसी क्रम में यहाँ आप देख रहे होंगे कि सभी कर्मियों को, जो भी वहाँ मतगणना में लगे होंगे, मतगणना सहायक, प्रथम द्वितीय तृतीय या पर्यवेक्षक, सभी को चाय, नाश्ता, भोजन आदि की सुविधा वहीं मतगणना कक्ष में की जाएगी। यानी कि हमें घर से इन चीज़ों को लाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं हमें उसी कक्ष में जहां हमारी ड्यूटी आएगी, जो रूम हमें अलॉट किया जाएगा, जो टेबल हमें अलॉट की जाएगी कि आपको इस रूम में या इस टेबल में मतगणना का कार्य करना है, उसी टेबल पर या उसी रूम में हमें खाना, चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि वहीं हमें दिया जाएगा। इसके बाद हमें इन कारणों से आप कक्ष से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट रूल बुक में दिया गया है। मतगणना परिसर में हमें अपना परिचय जो पत्र, जो हमें हमारा आईडी कार्ड मिल रहा है ड्यूटी के साथ में, उसको अपने साथ रखना है। तो ये है। और व्यवस्थाओं को आगे समझते हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं वहाँ रहेंगी। व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं कि क्या व्यवस्थाएं रहेंगी आपको मतगणना स्थल पर। तो सबसे पहले पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि मतगणना कक्ष को जाली युक्त बैरिकेडिंग के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक भाग में मतगणना एजेंट, मीडिया कर्मियों के लिए व्यवस्था की जाएगी और दूसरे भाग में मतगणना कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी, वीडियोग्राफर और अभिलेख सील करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। मतगणना कक्ष में स्थान की उपलब्धता के दृष्टिगत निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। मतगणना कर्मियों की गणना स्थल पर नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी द्वारा रैंडम आधार पर की जाएगी। यानी कि ये आपको, जब आप वहाँ पहुँचोगे, आपको तब पता चलेगा कि आपको किस रूम में जाना है, कौन से टेबल पे आपको बैठना है। ये व्यवस्था आपको वहीं जाके पता चलेगी। मतगणना प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही, यानी कि आपको जब आप वहाँ से अपनी ड्यूटी रिसीव करोगे तभी आपको पता चलेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 समझ लेते हैं कि मतगणना जो कार्मिक हैं, पर्यवेक्षक या सहायक, और मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। कौन मोबाइल ले जा सकते हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षक निर्वाचन अधिकारी, मतगणना ड्यूटी पर नियुक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी को मतगणना केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाने की अनुमति है। परंतु मतगणना केंद्र में एक चीज़ और है कि धूम्रपान पूर्णतः निषेध है, कि वहाँ कोई धूम्रपान नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्थाओं में दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 को समझ लेते हैं। यदि पंचायत निर्वाचन में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के साथ मतगणना और निर्वाचन परिणाम की घोषणा में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या साजिश पाई जाती है, तो उक्त अधिकारी कर्मचारी को दायित्वों के निर्वाह में विफल रहने, सेवा संबंधित कदाचार करने तथा पदीय दायित्व भंग का दोषी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1997 व क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1997 के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। अतः यह कार्य पूर्ण सावधानी के साथ करना है। मतगणना कक्ष में अभिकर्ताओं और मतगणना कर्मियों के बीच बैरिकेडिंग की जाएगी तथा जाली लगाई जाएगी। हमने पहले ही समझ लिया था। पॉइंट नंबर 6 में देखते हैं कि मतगणना कक्ष में उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतगणना अभिकर्ता, तीनों में से एक समय में एक ही व्यक्ति वहाँ रहेगा। ये व्यवस्था का ही पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7, मतगणना केंद्र के प्रांगण के 200 मीटर की परिधि में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, मतगणना कर्मियों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगेगी, जैसा आपको ड्यूटी लेटर में भी बताया गया है। प्रत्येक शिफ्ट 12-12 घंटे की होगी। मतगणना कर्मियों की ड्यूटी 12 घंटे के शिफ्ट में लगाई जाएगी।
पहली शिफ्ट में नियुक्त कर्मी को प्रातः 8 बजे से साढ़े 8 बजे तक मतगणना कार्य करना है। हमारा रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे का है, ये हमने शुरू में ही समझ लिया था, मगर मतगणना का जो कार्यक्रम है, प्रोसेस है, वो 8 बजे से शुरू होगी, मगर हमें वहाँ रिपोर्ट 7 बजे करना है। इसके बाद दूसरी पारी या दूसरी शिफ्ट के कार्मिक सायंकाल 8 बजे से मतगणना की समाप्ति तक मतगणना करेंगे। एक शिफ्ट के मतगणना कर्मी तभी अपनी ड्यूटी से हटेंगे जब अगली शिफ्ट के उनके प्रतिस्थानीय ड्यूटी पर आ जाएंगे। ये आप क्लियर हमें समझना है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो हमें वहाँ मिलेंगी, जो काउंटिंग में जा रहे हैं। आपने समझ लिया होगा कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं हमें वहाँ मिलने वाली हैं। इसके साथ सफलतापूर्ण मतगणना कराने हेतु आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।